व्हाट इज़ द बेस्ट बिजनेस आइडिया फॉर विलेज? गाँव के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया क्या है? मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास बहुत कम ज़मीन है। क्या ऐसा कोई खेती है जिसे करके मैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ? क्या खेती से गवर्नमेंट जॉब जितना पैसा कमाया जा सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का एकमात्र आंसर है और वो है मल्टीपल फार्मिंग। तो इस वीडियो में मैं मल्टीपल फार्मिंग क्या है, किस टाइप से किया जाता है, कितने प्रकार का होता है और इससे कितना लाभ हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीपल फार्मिंग आखिर है क्या। मल्टीपल फार्मिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ही जगह में, मतलब एक ही ज़मीन में, एक ही सीजन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फार्मिंग एक साथ किया जाता है। इसको हम मल्टीपल फार्मिंग कहते हैं। आप बताएं मल्टीपल फार्मिंग किन किन प्रकार का होता है? मल्टीपल फार्मिंग मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला तो हो गया क्रॉप प्लस क्रॉप। यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्लांट की खेती किया जाता है या फिर क्रॉप की खेती किया जाता है एक साथ। दूसरा आ गया क्रॉप प्लस एनिमल। यहाँ पर एक एनिमल और एक क्रॉप दोनों को एक साथ पाला जाता है। फिर तीसरा जो हो गया वो हो गया एनिमल प्लस एनिमल। यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के एनिमल को पाला जाता है, जैसे कि बतख प्लस फिश। तो अभी बहुत लोगों को लगेगा कि अरे फिश कैसा एनिमल है। तो मैं यहाँ पर जब एनिमल की बात करता हूँ तो मैं मेनली यहाँ पर एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ। एनिमल किंगडम के अंदर जो भी चीज़ आते हैं मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। तो फिश भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। और जब मैं क्रॉप की बात कर रहा हूँ या फिर प्लांट की बात कर रहा हूँ तो मैं मेनली यहाँ पर प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी चीज़ें आते हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बताएं मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजातियों का चयन कैसे करें? जब भी आप मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजातियों का चयन कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है। पहला, एनवायरनमेंट। आपको देखना है कि आप जिन प्रजातियों का चयन कर रहे हैं क्या वो प्रजाति आपके एरिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ऐसा प्रजाति कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आपको देखना है कि आप जिन प्रजातियों का चयन कर रहे हैं क्या उन प्रजातियों के लिए आपका एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है या नहीं है, क्या वो उस एनवायरनमेंट में जी सकते हैं या नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों के ध्यान रखते हुए अपने मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजातियों का चयन करना चाहिए। आप बताइए दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपको ऐसा प्रजाति कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए मल्टीपल फार्मिंग के लिए जो एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के लिए हार्मफुल साबित हो। क्योंकि मल्टीपल फार्मिंग में आप एक साथ बहुत सारे प्रजातियों का पालन करते हैं। तो अगर एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को हार्म करेंगे तो आपका मल्टीपल फार्मिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको ऐसा प्रजाति चयन करना चाहिए जो एक दूसरे के लिए हार्मफुल ना हो। अब आते हैं तीसरे बात पे। जब भी आप मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजातियों का चयन करते हैं तो आपको देखना है कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। मल्टीपल फार्मिंग में ज़्यादातर ऐसे प्रजाति की ही चयन किया जाता है जो म्यूचुअली बेनिफिशियरी हो। फॉर एग्जाम्पल गाय और धान। आप अगर धान के खेती के साथ गाय भी पालते हैं तो गाय का जो गोबर है वो आप खाद के रूप में धान में इस्तेमाल कर सकते हैं और धान का जो राइस्टर वगैरह है, जो वेस्टेज वगैरह है, वो आप गाय को खिला सकते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिशियरी। तो आपको ऐसे ही म्यूचुअल बेनिफिशियरी प्रजातियों का चयन करना चाहिए अपने मल्टीपल फार्मिंग के लिए। अब आते हैं चौथा पॉइंट। मल्टीपल फार्मिंग के लिए जो चौथा पॉइंट है वो है बाज़ार। जब भी आप मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजातियों का चयन कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उन प्रजातियों का डिमांड आपके एरिया में है या नहीं है। क्या आपका जो उत्पादन होगा उसका मार्केट आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ऐसा प्रजाति कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने उत्पादन भी अच्छा खासा कर लिया पर आप अगर अपने उत्पादन को बेच ही नहीं सकते, आपको मार्केट ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो ये आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही मार्केट के ऊपर स्टडी करके भी आपका प्रजाति चयन करना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखते हुए आपको अपने मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मल्टीपल फार्मिंग के प्रॉफिट के बारे में। देखिए, अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो गाँव एरिया के लिए मल्टीपल फार्मिंग सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है। ऐसा क्यों है? मल्टीपल फार्मिंग में हम क्या करते हैं? हम मल्टीपल फार्मिंग में एक साथ बहुत सारे प्रजातियों का पालन करते हैं। इससे क्या होता है कि हर एक प्रजाति से आपको उत्पादन मिलता है और उससे इनकम जनरेट होता है। तो अगर आप इन सभी प्रजातियों का इनकम अगर कंबाइन कर ले तो वो एक बहुत ज़्यादा इनकम हो जाता है साधारण फार्मिंग के हिसाब से। वो साधारण फार्मिंग के तुलना में मल्टीपल फार्मिंग में आप कोई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। जब भी आप मल्टीपल फार्मिंग के लिए प्रजाति चयन करते हैं तो आप देखते हैं कि प्रजाति म्यूचुअली बेनिफिशियरी हो।
जब आप म्यूचुअली बेनिफिशियरी प्रजाति का चयन करते हैं तब क्या होता है कि आपका हर एक प्रजाति का जो फार्मिंग का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, जिससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है मल्टीपल फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसमें आपका इनकम तो कोई गुना ज़्यादा बढ़ ही जाता है, पर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मल्टीपल फार्मिंग के साथ जुड़ के मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है जिसमें आपको सैलरी मिलेगा। इसके साथ बहुत सारे फैक्टर जड़ित है, पर एक अनुमान के हिसाब से अगर आपने प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर तरीके से आपने मल्टीपल फार्मिंग किया है, तब आपको 1 बीघा ज़मीन से हर महीने कम से कम 30,000 से 7,000 तक की कमाई आपको हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है ये। इस बिजनेस में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये गवर्नमेंट जो जॉब होता है उस तक को रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं 1 बीघा ज़मीन से अगर आप 30,000 या 40,000 रुपया कमा सकते हैं हर महीने, तो ये कितना अच्छा खासा बिजनेस आइडिया हो सकता है। यही वजह है कि मल्टीपल फार्मिंग गाँव एरिया के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो आज के इस वीडियो में मल्टीपल फार्मिंग के बारे में इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल फार्मिंग के बारे में और कुछ वीडियो डालूँ तो आगे ज़रूर मैं डालूँगा। मल्टीपल फार्मिंग के कुछ मॉडल के बारे में बात करूँगा, और मैं भी खुद मल्टीपल फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो मल्टीपल फार्म है मैं उसको भी दिखाऊँगा आगे वीडियो में जाके। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।